गाइस हेलो एंड वेलकम टू coach.sobism। यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू उनका डिफरेंस और अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ पर स्वैपिंग कराने वाले हैं, मतलब दो नंबर्स की वैल्यूज जो है उनको इंटरचेंज करने वाले हैं। तो आप ये प्रोग्राम अच्छे से समझना। यहाँ पर मैं कॉल बाय वैल्यू पहले समझाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू को आपको पता है, हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। जो फंक्शंस वो हमने कॉल बाय वैल्यू से ही पढ़े थे। कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर नया टॉपिक है और हम कॉल बाय वैल्यू इसलिए फिर से पढ़ाते हैं क्योंकि हमें बताना होता है कि डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पर stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है मैंने, फंक्शन बनाया है। उसके बाद मेन फंक्शन है। पहले मैं मेन फंक्शन आपको समझाऊंगा। और मेन फंक्शन में क्या है, हमने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाए हैं एक्स और वाई और उनकी वैल्यूज को असाइन कर दिया है 5 और 7। फिर हमने क्या किया है, कॉलिंग बाय वैल्यू। यहाँ पर देखो कमेंट है, ये क्या बोल रहा है, कॉलिंग बाय वैल्यू। हमने फंक को बुलाया और उसे एक्स और वाई दिया है। एक्स और वाई जब नॉर्मली हम देते हैं तो उसे बोलते हैं कॉलिंग बाय वैल्यू। और एक्स और वाई की वैल्यू कॉपी होती है और जाके यहाँ ए और बी में सेव हो जाती है। ए और बी में सेव हो गई तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये बोलेगा आप इन टेम्प बनाओ। ये टेम्प हम क्यों बनाते हैं ये आपको पता है। टेम्प बनाते हैं, टेम्प को हम ए दे देते हैं। ये टेम्पररी वेरिएबल बनाया जाता है स्वैपिंग के लिए। और ये तीन जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, ये हर जगह जहां पर भी आपको प्रोग्रामिंग में स्वैपिंग करानी हो ये बहुत काम आते हैं। पहले आप जो पहली वैल्यू है उसे टेम्प में दे दो। ए को हमने टेम्प में डाल दिया, अब टेम्प ने ए को स्टोर कर लिया है। अब ए में आप बी डाल दो, ठीक है। तो अब ए बी स्टोर कर लेगा और अभी ए की वैल्यू सेव्ड है टेम्प में, तो आप बी में डाल दो टेम्प को। तो यही तीन स्टेटमेंट्स को यूज करके हमने क्या किया, ए में डाल दिया बी की वैल्यू और बी में डाल दिया ए की वैल्यू। और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, देखो इन फंक्शन, ठीक है। ए की वैल्यू है परसेंटेज डी, बी की वैल्यू है परसेंटेज डी और ए और बी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर फिर से फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट है तो ये भी रन होगी। और ये मेन फंक्शन के लिए रन हो रही है तो ये बोलेगा मेन फंक्शन में क्या है, एक्स की वैल्यू है परसेंटेज डी जो एक्स यहाँ पर होगा और वाई की वैल्यू है परसेंटेज डी जो वाई यहाँ पर होगा। तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं तो ये यही वाली वैल्यूज रीड करेगा। और कॉल बाय वैल्यू मेथड है तो यहाँ पर आउटपुट आपको दिखा के मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा। देखो ये चीज समझने की है, फंक्शन में क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो चुकी है। ए और बी की वैल्यू 7 और 5 हो चुकी है। लेकिन मेन फंक्शन में हमारा एक्स की वैल्यू अभी भी 5 है और वाई की वैल्यू अभी भी 7 है। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ यार, ये ना सेम नाम से कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सब कुछ चेंज करके, यहाँ मैंने सब एक्स और वाई कर दिया ए और बी की जगह। तो यहाँ पर अब दिख रहा है कि हाँ एक्स की वैल्यू फंक्शन में हमारी 7 हो चुकी है और वाई की 5 हो चुकी है। लेकिन मेन फंक्शन में वो वैल्यूज चेंज हुई नहीं है और वो वही है। और यही कॉल बाय वैल्यू का रूल होता है और इसमें हमने स्वैपिंग करा के देख ली, फंक्शन को बुला के जो दो इंटीजर्स लेता है और हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में उसे दो इंटीजर्स दे दिए। अब हम हमारी स्वैपिंग को समझेंगे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अलग फंक्शन बनाया है जिसमें हमने पैरामीटर लिस्ट में पॉइंटर बनाए हैं। तो ये देखो ये कैसे रन होगा, यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हमने कॉल बाय रेफरेंस किया है। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू ये थी, फिर एक्स और वाई चेंज हो गया और यहाँ पर सब चेंज हो चुका है। यहाँ मैं इसको भी एक्स और वाई कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो देखो अब आप यहाँ पर इसे प्रिंट कराओगे तो ये बोलेगा एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 5। और यहां पर मेन फंक्शन में भी चेंज हो चुका है। देखो यहां पर मैं आपको प्रिंट करा के ना ऐसे ऐसे दिखाता हूं कि बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा। प्रिंटफ फंक्शन लगाओ और बोलो बिफोर स्वैपिंग और अब इसे प्रिंट कराओ ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू परसेंटेज डी और वाई की वैल्यू भी परसेंटेज डी करके और उन्हें एक्स और वाई दे दो। एक्स और वाई यहां पर मैं दे देता हूं और इसे अब मैं रन कराता हूं और ये आफ्टर स्वैपिंग कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एफ कर दो, जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में हो जाती हैं गलतियां और आप ये गलतियां मत करना। देखो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, देखो फंक्शन में तो चलो हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन वाला जो प्रिंटफ फंक्शन था वो रन हो गया। इसको मैं अभी एक बार कमेंट ही कर देता हूँ, छोड़ो कमेंट कर दिया मैंने। अब देखो अब इसे मैं रन कराऊंगा तो ये कैसे आएगा, बिफोर स्वैपिंग हमारा क्या था, एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की वैल्यू 7 थी, देख रहे हो यहाँ पर। और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई और वाई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई। और कॉल बाय वैल्यू में यही चीज अगर आप करो, यहाँ पर
पूरा कॉपी करो इसको और ऊपर पेस्ट करो, और यहाँ पर बी लिख दो बिफोर के लिए, और यहाँ पर ए लिख दो आफ्टर के लिए, और अब इसे प्रिंट करा कर देखो। पहले इसे कमेंट भी कर दो यहाँ पर, ये वाला जो है ये। अब आप इसे रन कराओगे, सेव करा लेना, तो फिर यहाँ पर देखो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर हमने स्वैपिंग करा दी है अपने फंक्शन में, फिर भी यहाँ पर x की वैल्यू 5 ही है और y की वैल्यू 7 ही है, पर हम मेन फंक्शन में जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो सकती फंक्शन के मैनिपुलेशन से। यहाँ पर अगर हम कुछ भी मैनिपुलेट करें, लेकिन ये वैल्यूज हमेशा सेम रहने वाली है। और लेकिन यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है, अगर आप रेफरेंस देके इस इन वैल्यूज को देते हो, तो यहाँ पर जो स्वैपिंग हो रही है, इस स्वैपिंग की वजह से यहाँ पर भी वैल्यूज हमारी स्वैप हो गई है। और यही कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम करवाने वाला हूँ कॉल बाय रेफरेंस को यूज करके, और उसके बाद आपको कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे हम पॉइंटर्स को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और फिर हम आगे अपने स्ट्रिंग्स और दूसरी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, और ये प्लेलिस्ट खत्म करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लाइक करो, कमेंट करो, और अपने डाउट्स और सजेशंस दे दिया करो कमेंट्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।